नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। चलिए, कल माहिष्मती की चर्चा हुई, आज हम आपको महेश्वर के बारे में बताते हैं। सुयस अहिल्या बाई का यहाँ महेश्वर घाट, माहिष्मती सुनाम से रहा नगर का ठाट। हाँ भाई, देखो मैंने आप पिछले उसमें कहा कि माहिष्मती मंडला को कहते हैं, पर नहीं, माहिष्मती महेश्वर को ही कहते हैं। मुझे भ्रम हो गया था। असल में क्या है कि मंडला के लोग भी कुछ लोग ये दावा करते हैं कि यहीं पर शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि महेश्वर में हुआ था। तो महेश्वर का अधिक विद्वान मानते हैं भैया महेश्वर वाले स्थान को। तो अभी ये चर्चा माहिष्मती की शंकराचार्य की हो गई, और आज हम आपको अहिल्याबाई ने क्या किया है वहाँ पर, इसके कारण ये महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, वह कथा बताते हैं। सुयस अहिल्याबाई का यहाँ महेश्वर घाट, माहिष्मती सुनाम से रहा नगर का ठाट। सहस बाहु नृप देख कर दत्तात्रेय प्रसन्न, जिस पर हो गुरु की कृपा और क्यों रहे विपन्न। सहस बाहु नाम के जो राजा हुए, जिनको की जो ये लोग जायसवाल लोग जो है विशेष रूप से उनका जन्म जयंती मनाते हैं, उनको अपना पूर्व पुरुष मानते हैं। तो ऐसे सहस बाहु जो है भगवान दत्तात्रेय के परम शिष्य थे। तो दत्तात्रेय के कारण बड़े बलवान हो गए और उनको बड़ा अभिमान हो गया था। तो सहस दैत्य रेवा तट आए, शिव शंकर को पूज मन। अब कथा बता रहे हैं भैया कि इनके सहस भुजाएं कैसे हो गई, उसकी कथा सुनिए आप। ये भी बड़ी विचित्र कथा, सुंदर कथा है। सहस दैत्य रेवा तट आए और शिव शंकर को पूज मनाए, घबरा गए देवता सारे, गए सभी हरि विष्णु द्वारे। हरि ने अभय किए सब सुरगन, बद कर किए सभी निर्भय जन। बहुत सारे दैत्य आकर जब भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और उसके बाद जब उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो भैया राक्षस लोग वरदान पाने के बाद बड़े अभिमानी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, और फिर क्या है, लोगों को परेशान करना शुरू कर देते। सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के दरबार में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भगवान ने जाकर के उनका वध करके और निर्भय किया। सभी राक्षस की आत्माएं सहस बाहु की बनी भुजाएं। ऐसे वे सहस्त्र जो राक्षस थे, उनकी आत्माएं जो है भुजाओं के रूप में, सहस बाहु की भुजाओं के रूप में हो गई, ऐसा विद्वानों का मत है। तो परशुराम ने काट कर कीना भुजा बीन, और शंकर बंधन का रहा शास्त्रार्थ प्राचीन। पहले कथा बताई चुके हम आपको, शंकराचार्य मंडन में सिखा हुआ, और यहाँ साथ साथ में एक कथा बाद में ये हुआ कि सहस बाहु का और जो है परशुराम जी का यहाँ पर युद्ध हुआ। परशुराम जी की कथा आप सभी जानते हैं। परशुराम भुज छेदन हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। बार बार कहते परशुराम का फरसा है, ये खाली नहीं जाता। पर भैया लक्ष्मण जी के सामने कुंठित हो गया था। वाह कुठार कुंठित हो ये घाती, अरे घात करने वाला है कुठार मेरा, क्यों कुंठित हो गया। वहाँ हार मानी परशुराम ने, और नहीं तो वह डंका बजा, कहा है उनका भुजबल भुजबल वीरहीनमयी कीनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को वीरहीन कर दी थी, बड़े बड़े क्षत्रियों को नाश कर दिया था। ये इतना घमंड था उनको। और कहते भैया, और घमंड तो किसी का भी नहीं रहता। लोग उदाहरण देते हैं, भैया राजा रावण का घमंड नहीं रहा तो अपन कहाँ लग रहे हैं। तो ये यहाँ पर परशुराम जी का इनका युद्ध हुआ, तो यहाँ पर सहस बाहु का घमंड तोड़ दिया परशुराम जी ने, और गन गन का 20 भुजाएं जो है गिन गिन काटी, और इस प्रकार से धरती पाटी। हाँ, इस प्रकार से उसको। और नगर महेश्वर आज भी है कवियों की खान, कविवर दुबे हरीश की किंतु अलग पहचान। वर्तमान में भैया हम लोग मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में इस समय जो है महेश्वर में एक हरीश दुबे नाम के बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं, बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं महेश्वर के इस समय। तो उनका भी उल्लेख इसमें कर देना, क्योंकि ये भी बड़े नर्मदा के परम भक्त हैं। आप देख सकते हैं समय समय पर उनके नर्मदा जी पर बहुत सारी कविताएं
और उन्होंने आलेख भी बहुत लिखे हैं। ऐसे हरीश दुबे, नर्मदा भक्त हरीश दुबे की चर्चा करते हुए आज का हम कार्यक्रम संपन्न करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय।